Have a very warm welcome to all the viewers on an era of education. Hello, I am Elena. Today I am going to teach you general enhancement course that is polity. आज मैं आप लोग को गांधी जी के बारे में बताने वाली हूँ, उनका आइडियोलॉजी क्या था स्वराज पे। उससे पहले मैं उनका एक फेमस क्वेट बोलना चाहती हूँ, दैट इज द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट. Further, not delaying your time, I would like to start today's topic, that is गांधी स्वराज. बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग पहले पढ़ेंगे बायोग्राफी ऑफ गांधी, फिर दूसरा जो रहेगा हम लोग का स्वराज का मीनिंग क्या है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज कीप ऑन इन्वॉल्विंग, फिर फोर्थ टॉपिक जो है वो स्वराज इन मल्टी स्पेयर, फिर लास्ट में हम लोग इन कर देंगे कंक्लूजन के साथ. गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था. उनका डेथ 30 जनवरी 1948 में हुआ था. उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. उनको बापू, ग्रेट मैन और महात्मा के नाम से जाने जाते हैं. उनको हम लोग फादर ऑफ होल नेशन भी कहते हैं. वो एक बहुत बड़े लीडर थे. उनका शादी जो हुआ था वो कस्तूरबा बाग से हुआ था. फॉर हायर एजुकेशन गांधी जी ने वो इंग्लैंड गए थे, जहाँ पे वो अपना कैरियर बनाए थे लॉ के फील्ड में. वहाँ वो बैरिस्टर बने थे. फिर वहाँ के बाद वो साउथ अफ्रीका गए थे. साउथ अफ्रीका से जब वो रिटर्न आए थे इंडिया में, तब वो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट लीड किए थे. नॉन वायलेंट मूवमेंट जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे. जितने भी उन्होंने मूवमेंट लीड किए थे वो ब्रिटिशर्स के ही अगेंस्ट थे, और वो बहुत बार जेल भी जा चुके थे. और फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जितने भी मूवमेंट लीड किए थे वो जीते हैं, तभी आज इंडिया इंडिपेंडेंट है. अब मैं आप लोग को स्वराज का मीनिंग बताने वाली हूँ. स्वराज का मीनिंग होता है सेल्फ रूल. इसका जो बेसिक मीनिंग होता है इंडिया वर्जन ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम. स्वराज का जो गोल था वो था फ्रीडम मूवमेंट को पाना. और जो इसका जिस प्रिंसिपल पे स्वराज बेस्ड था वो था ट्रस्टशिप, स्वदेशी, फुल एम्प्लॉयमेंट, ब्रेड लेबर, सेल्फ सफिशिएंस एंड इक्वलिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज कीप ऑन इन्वॉल्विंग. बेसिकली मैं इसमें 2 पार्ट में आप लोग पढ़ाने वाली हूँ. पहला पार्ट ये है कि मॉडरेट फेज क्या सोचते थे स्वराज का मीनिंग, और फिर एक्सट्रीम फेज जो थे उन लोग क्या उनका व्यू था स्वराज के प्रति. मॉडरेट फेज जिसको हम लोग नरम दल भी कहते हैं, उनका मानना था कि स्वराज जो है ग्रेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन गवर्नमेंट्स. फिर जो एक्सट्रीम फेज थे उनका मानना था कि जो स्वराज है वो सेल्फ गवर्नमेंट पे बेस्ड है. एक्सट्रीम फेज का एग्जाम्पल है लाल बाल पाल. फिर अब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि स्वराज का मतलब होता है पूर्ण स्वराज, मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो कि 1930 में आया था. अरविंदो जोशी जिनका मानना था कि स्वराज जो है कंप्लीट फ्रीडम दिलाएगा हम लोग का फॉरेन रूल से, यानी कि ब्रिटिशर्स रूल से, रादर देन अ डोमेन स्टेटस. उनका ये भी मानना था कि स्वराज कॉन्सेप्ट जो है वो स्पिरिचुअल है और वो पीस और हारमोनी सोसाइटी में लाएगा. गांधी जी भी बहुत इंस्पायर्ड हुए थे अरविंदो जोशी का जो मीनिंग था स्वराज के प्रति. और फिर गांधी जी ने स्वराज का मीनिंग इतना वास्ट किया था कि उन्होंने बेस्ड कर दिया था आइडिया ऑफ उपनिषद पे. उपनिषद के अनुसार स्वराज का मीनिंग था सेल्फ कंट्रोल और कंट्रोल ऑन वन डिजायर, और फिर सेल्फ डिसिप्लिन. तभी हम लोग स्वराज को पा सकते हैं. और बोले थे कि स्वराज जो है, स्वराज का मतलब ये नहीं कि हम लोग को कोई बाहरी से कोई कंट्रोल करेगा. हम लोग सेल्फ कंट्रोल रहेंगे या फिर अपने सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, तभी हम लोग स्वराज को अचीव कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन स्वराज इन मल्टी स्पेयर या फिर मल्टी डायमेंशन. पहला है इसमें पॉलिटिकल स्पेयर पे क्या बात हुई थी, इकोनॉमिकल स्पेयर पे क्या है, सोशल स्पेयर पे क्या है, कल्चरल स्पेयर पे क्या है.
आपको पॉलिटिकल स्फीयर के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें बेसिकली पंचायती राज, डेमोक्रेटिक और डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। पंचायती राज जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या था कि जो पावर था स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का वो थोड़ा सा कंबाइन करके लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया था ताकि ग्रामीण लेवल पे विकास हो सके। फिर हम लोग राम राज के बारे में बात करते हैं। इसमें गांधी जी ने बताया था कि स्टेट लेस सोसाइटी होना चाहिए, मतलब कि वो ऐसा ना हो, एक ऐसा कंट्री ना हो कि जिसमें आर्मी या फिर पुलिस लोग वहाँ पे रूल करे, क्योंकि अगर उन लोग रूल करेंगे तो वायलेंस क्रिएट होगा। मैन गवर्न हिमसेल्फ, मतलब इंसान खुद गवर्न करेंगे। मैं आपको इकोनॉमिक लेवल पे स्वराज का मीनिंग क्या था वो बताने वाली हूँ। बेसिकली इसमें गांधी जी ने लाइफ ऑफ डिग्निटी ऑफ मिलियन पीपल के बारे में बताया था। उन्होंने फोकस किया था कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे, जिसमें कि लैंड रिफॉर्म, कॉटेज इंडस्ट्री, प्रमोशन ऑफ खादी पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। और उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का जो मेन एम है वो बेसिक नीड को फुलफिल करे लोगों का विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। अब मैं आप लोग को सोशल लेवल पे जो गांधी का व्यू था वो क्या था स्वराज का मीनिंग, उन्होंने बताया था कि ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे। इसमें 2 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस किया था, एक कम्युनलिज्म, एक अनटचबिलिटी। उन्होंने बोला था कम्युनलिज्म और अनटचबिलिटी दोनों को रिमूव करेंगे तभी इंडिया जो है एक डेवलप नेशन कहलाएगा। जब तक हम छुआछूत नहीं हटाएंगे अपने समाज से तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आप लोगों को कल्चर लेवल पे गांधी जी का क्या व्यू था स्वराज को लेकर ये बताने वाली हूँ। बेसिकली इसमें गांधी जी ने बोले थे कि हम लोग को हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, हम लोग को सब धर्म को रिस्पेक्ट देना चाहिए। दस गांधी जी स्वराज वाज हिज अप्रोच टुवर्ड एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड एम एट रीजनरेशन ऑफ इंडिया। लास्ट में मैं आप लोग को कंक्लूड करना चाहती हूँ कुछ की पॉइंट बोलकर, जो कि आप लोग अपने आंसर शीट में लिखिएगा तो बहुत अट्रैक्टिव रहेगा और इससे आप लोग का मार्क्स भी गेन होगा। डैट इज स्वराज रियली मीन्स सेल्फ कंट्रोल। Only he is capable of self-control who observes the rule of morality, does not cheat or give up truth, and does his duty to his parent, wife, and children, and servant, and neighbors. Such a man is in enjoyment of Swaraj no matter where he lives. That's all. Thank you.